एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैट भाई का ज्ञान। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। हम जनरल फार्माकोलॉजी जो है उसके अंदर देख लेते हैं, हमने टर्मिनोलॉजी, उसका नोमेनक्लेचर, उसके सोर्सेज, उसका नेचर, ये सब कुछ देख लेता। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ड्रग्स का, वो क्यों जरूरी था? आप जानते हैं बहुत हजारों की तादाद में जो है अपने पास ड्रग सब्सटेंसेस है और उसको मैनेज करना बहुत ही जो है, अगर आपको मैनेज ना हो उसको प्रॉपर तरीके से, तो आप उसे स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इजी करने के लिए स्टडी को आपको मैनेजेबल फॉर्म में जो है आप नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करके उसे क्लासीफाई करके आप उसे इजीली स्टडी कर पाओगे, इसलिए क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो यूनिफॉर्म और होमोजेनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स व्हिच सूट्स ऑल पर्पसेस। अभी तक ऐसा कोई होमोजेनस यानी एक यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन तो नहीं हुआ है, पर आपको जो है ये जरूर है कि इसका कन्वीनियंस, मतलब पर्सन टू पर्सन जो है अपन बात करें तो उसने अलग अलग अपने हिसाब से किया है। जैसे क्लिनिशियन अपने हिसाब से करता है, फार्माकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से करता है, केमिस्ट अपने हिसाब से कर रहा है, फार्मासिस्ट अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो उसको ये क्या अलग अलग ज्यादा ड्रग्स में क्लासिफाई कर सकता है। हम कुछ आज जो है क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो केमिकल नेचर कैसा हो सकता है ड्रग का? तो इनऑर्गेनिक ड्रग हो सकती है। इनऑर्गेनिक ड्रग में क्या हो सकता है? मेटल और उसके सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। ऐसे कैसे बात करें नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल में कौन कौन से ड्रग्स आ सकती है? सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। फिर बात करें ऑर्गेनिक वाले ड्रग्स की, तो ऑर्गेनिक ड्रग्स में आती है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में कौन कौन है? एट्रोपिन, मॉर्फिन, स्ट्राइचिन एंड कोकेन। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स अगर बात करें तो डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, है ना, योवाबेन। ठीक है, फिर अगर बात करें पेप्टाइड्स और प्रोटीन नेचर वाले, तो इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ईस्टर वाले क्या है? सक्सामेथोनियम, ठीक है, प्रोकेन, एसिटाइलकोलिन। अमाइड्स की बात करें तो लिडोकेन, ठीक है, प्रोकेनेमाइड। ठीक है, और अपन बात करें अल्कोहल्स की, तो इथाइल अल्कोहल भी जो है हो सकता है। ग्लिसराइड्स का एग्जांपल क्या क्या है? कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल, ऑलिव ऑयल। तो ये कितना आसान है। ठीक है, आपको जो है क्लासिफिकेशन से आपको इजी वे में जो है आप ड्रग्स को जो है स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें उसके सोर्सेज के बेसिस पे। तो सोर्सेज के बेसिस पे पहला है नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में अपन जानते हैं प्लांट सोर्स से मिल सकता है, तो मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, ठीक है, फाइसोस्टिग्मिन हो गया। ठीक है, एनिमल सोर्सेज की बात करें तो हिपेरिन, लिलोनिन, ठीक है, इक्वाइन, कोरियनिक, गोनेडोट्रोपिन। तो ये सारे जो है जो कौन सा है नेचुरल सोर्सेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब बात करें माइक्रोबियल सोर्सेज। तो माइक्रोबियल सोर्सेज क्या क्या है? एग्जांपल पेनिसिलिन जी, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ग्रेसियोफुल्विन। ठीक है, ऐसी बात करें मिनरल्स और उसके सॉल्ट्स की, तो सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये सब कुछ जो है इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक सोर्सेज के। तो सिंथेटिक सोर्सेज में कौन कौन है? हेलोथेन, प्रोकेन, सल्फेनिमाइड। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है? सिंथेटिक सोर्सेज से जो है इसका क्लासिफिकेशन हो रखा है। अगर बायोसिंथेटिक सोर्सेज वाले देखें तो आप जानते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन, रिकॉम्बिनेंट बोवाइन टोमेटोट्रोफिन। ठीक है, ये सब इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें टारगेट ऑर्गन और साइट ऑफ एक्शन के बेसिस पे, यानी आपकी जो ड्रग है वो कहाँ काम कर रही है उसके बेसिस पे। तो ये डिफिकल्ट था क्लासिफाई करना ड्रग को इसके बेसिस पे, क्योंकि अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग में अलग अलग एक्शन होता है। ठीक है, एक्शन ऑफ द प्राइमरी साइट हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द प्रेजेंट स्कीम। तो अभी अपन ने किया कि जो प्राइमरी साइट है उसके ऊपर एक्शन जो हो रहा है उसके बेसिस पे अपन ने किया है। जैसे ड्रग्स अगर सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट कर रही है, तो उसमें एग्जांपल है जैसे बार्बिटल, ठीक है, डायजेपाम, फाइनिटोइन। ठीक है, ये सारा कौन है? सीएनएस वाले हैं। नेक्स्ट है अगर ड्रग एक्ट कर रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो कौन कौन है? ब्रोमहेक्सिन,
क्लेनब्यूटेरॉल, ठीक है, आइप्रेट्रोपियन, ठीक है। ऐसी बात करें अगर ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर एक्ट करे तो हार्ट में क्या क्या है, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, मिलिरोनोन, ठीक है। अगर ब्लड वेसल्स में बात करें तो हाइड्रोडाजिन, ठीक है, निफेडिपिन एंड निट्रोपिसाइड, ठीक है। अगर बात करें ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो स्टमक में काम करने वाले कौन कौन सी है, ओमेप्रेजोल, ठीक है, पेंटागैस्ट्रिन, सिमेंटिडिन, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन में बात करें तो सल्फा सैलेजिन, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड फिनोल्फेनिल, ठीक है, फिनोक्थेलिन। तो ये सारे कुछ है इसके अंदर। अगर बात करें मोड ऑफ एक्शन के ऊपर तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे उसके एग्जांपल है वेरापामिन, ठीक है, डेल्टिजिम और नेफेडिपिन, ठीक है। अगर बात करें एंटी कोलिनेस्टेरेज एजेंट्स तो नियोस्टिग्मिन एंड फाइसोस्टिग्मिन। अगर बात करें हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तो एग्जांपल है डाइफेनल हाइड्रामिन, ठीक है, फेनिरामिन एंड सिट्राजिन, ठीक है। ये सारे हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये सारे किसके ऊपर बेसिस पे कर रखा है, मोड ऑफ एक्शन के ऊपर कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है उसका, ठीक है। अगर इनिबिटर्स हैं बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस के तो वो कौन कौन से हैं, उसका एक्शन क्या है कि इनिबिट कर रहा है वो बैक्टीरियल वॉल को, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पेनिसिलिन हो गए, सिफेलोस्पोरिन हो गया, बैक्ट्रासिन हो गया। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक बेसिस के ऊपर। तो थेरेप्यूटिक बेसिस अगर माने कि उसका यूज है थेरेप्यूटिक यूज में तो पहला है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स के जो डिस्ट्रॉय करती है, तो उसके अंदर एग्जांपल आती है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कोराम्फेनिकोल एंड सल्फोनामाइड्स। अगर बात करें एंटी हाइपरटेंसिव्स के बारे में तो क्लोनिडिन, ठीक है, हाइड्रालेजिन एंड एनाल्फ्रेन, ठीक है। फिर बात करें एंटी डायरियल्स तो एंटी डायरियल्स में आता है लोपेरामाइड, केओलिन एंड डाइफिनॉक्सिलेट, ठीक है। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन जरूर लिखें, हम इसके ट्रिक्स के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। एंटी कन्वर्जेंट्स की बात करें तो फाइनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड एंड कार्बेनोजेपिन, ठीक है। अगर बात करें एंटी एमनेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल आता है डोमपेरिडोन, ठीक है, ऑन्डेंस्टेरॉन, ठीक है, मैक्लोजीन एंड मेटोक्लोपरामाइड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहला है सिम्पैथोमेटिक्स। तो इसके अंदर जो है एग्जांपल है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, आइसोप्रिनानिन, ठीक है। पैरासिम्पैथोमेटिक्स की बात करें तो कार्बेजोल, पाइलोकार्पिन, ठीक है, नियोस्टिग्मिन। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की बात करें तो सक्सा, मिथोनियम, ठीक है, गैलेमाइन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो हिपेरिन एंड वारफारिन। अगर हम बात करें फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में तो इमोलिएंट्स की बात करें तो एग्जांपल आता है लेडोनिन, पेट्रोलियम जेली एंड बीवैक्स, ठीक है। अगर काउंटर इरिटेंट्स की बात करें तो मिथाइल सैलिसिलेट, मिथेनॉल, मिथॉल, मेंथॉल और कैंथ्राडिन, ठीक है। कॉस्टिक्स की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट, एंटीमोनी क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। एड्सॉर्बेंट्स की बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिसेट, ठीक है। फिर बात करें प्रोटेक्टिव स्टार्च हो गया, कैलामाइन हो गया, टाल्क हो गया यानी पाउडर, ठीक है। और सर्फेक्टेंट्स की बात करें तो डायमेथिकॉन, टर्पेंट्रिन ऑयल, ठीक है। तो यही है इसका क्लासिफिकेशन। ये वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं बनी है पर आपको जो है इसके अंदर अच्छे से नोट डाउन करना है। इसके ट्रिक्स जो है एग्जांपल्स की वो भी जो है जरूर इसके मेमोरीज बनाकर हम अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।